नमस्कार, प्रवास साक्ष्य देख रहे हैं आप। पेश है न्यूज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोची वाटर मेट्रो सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और कहा कि जैसे जैसे राज्यों का विकास होगा, देश तेजी से विकास करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सहकारी संघवाद पर जोर देती है और मानती है कि अगर राज्यों का विकास होता है तो इससे देश के विकास में मदद मिलेगी। दक्षिण राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक हालिया टिप्पणी को लेकर मंगलवार को सत्तारूढ़ पार्टी पर तीखा प्रहार किया और कहा कि कर्नाटक को मौजूदा समय में किसी नेता के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है और वोट नहीं देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद नहीं मिलने की धमकी देना राज्य की जनता का अपमान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में परिवारवाद की राजनीति चरम पर होगी और वह दंगों की चपेट में रहेगा। शाह ने कहा कि कांग्रेस के सरकार बनाने पर राज्य में अभी तक हुआ विकास रिजर्व गियर में चला जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि देश में लोकतंत्र के जीवित बचे रहने की संभावना है, लेकिन उसके लिए केंद्र और कर्नाटक में भाजपा की सरकार को सत्ता से बेदखल करना होगा। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी सरकारों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ मौन रहते हैं और विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो समेत सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 2023 की हाई स्कूल की परीक्षाओं में एक बार फिर से बालिकाओं ने बाजी मारी है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली बालिकाओं का प्रतिशत 93.34 रहा, जबकि लड़कों का प्रतिशत 86.64 रहा। यूपी बोर्ड के सभागार में वर्ष 2023 के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा करते हुए शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने बताया कि पिछले 100 वर्षों के इतिहास में सबसे पहले 25 अप्रैल 2023 को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले विद्यार्थियों को योगी सरकार सम्मानित भी करेगी। हिंसाग्रस्त सूडान में अपने नागरिकों को निकालने के अभियान ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों का जत्था आईएनएस सोमेधा पर सवार होकर जेदा के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जहाज 278 लोगों को लेकर सूडान के बंदरगाह से सऊदी अरब के शहर जेदा के लिए रवाना हुआ है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार जारी है। भाजपा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार कर रहे हैं। इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव में थे। उन्नाव में उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2017 में जिन माफियाओं को खुली छूट मिली हुई थी वे अब अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब यूपी में अपराध और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई राजनीतिक नेताओं तथा खाप नेताओं ने मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से मिलकर उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। हुड्डा, कांग्रेस के एक अन्य नेता उदित राज, सीपीआई की वृंदा करात का पहलवानों ने स्वागत किया। इससे पहले जनवरी में पहलवानों ने करात को प्रदर्शन का हिस्सा बनने से रोक दिया था। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज न किए जाने के आरोप लगाने वाली 7 महिला पहलवानों की याचिका पर मंगलवार को दिल्ली सरकार तथा अन्य को नोटिस जारी किए तथा कहा कि ये गंभीर आरोप हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 74 अंक से अधिक के लाभ में रहा। बिजली और वित्तीय कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बाजार में मजबूती आई। हालांकि विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी और वैश्विक बाजारों में नरम रुख से लाभ पर अंकुश लगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप को हराने के 3 साल से भी कम समय में एक बार फिर से 2024 के शीर्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की मंगलवार को घोषणा की। उन्होंने लोकतंत्र को बचाने और काम पूरा खत्म करने के लिए अमेरिकियों से फिर से उन्हें चुनने का आह्वान करते हुए अपनी दावेदारी की शुरुआत की। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।